स्क्रीनिंग की टेक्निक्स कैसे जीटीओ ग्राउंड की जो टास्क है पीजीटी एचजीटी कमांड टास्क अच्छा लेक्चरेट कैसे दिया जाता है, इसी तरीके से आप ग्रुप के सामने खड़े होते हो। टॉपिक आपको ऐसा भी होना चाहिए जिसके बारे में आपको थोड़ी स्टैटिस्टिक्स पता है। The decades of 2000, there are many types of the social media platform are revealed. Disadvantages of social media and the responsible usage. जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी का RWSE प्लेटफॉर्म पर और नई सीरीज कर रहे हैं आज की हम कि लेक्चरेट कैसे किया जाता है। आप सभी ने रिपोर्ट किया है RW हेड ऑफिस और 7 दिन का हमारा ये बूट कैंप चल रहा है जिसमें आप सीख रहे हो स्क्रीनिंग की टेक्निक्स कैसे जीटीओ ग्राउंड की जो टास्क हैं सारी की सारी पीजीटी एचजीटी कमांड टास्क एंड इवन इंडियल ऑब्स्टिकल्स करी जाती हैं और पर्सनल इंटरव्यू जो इंटरव्यू का एक फियर होता है उसको आप दूर करने आए हो और अच्छे से एक ऑफिसर कैसे बना जाता है सीखने आए हो। तो आज नया हमारा पार्ट है कि लेक्चरेट को हम कैसे तैयार करेंगे, वो आज हम सीखेंगे दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ गुड लेक्चरेट। एक अच्छा लेक्चरेट कैसे दिया जाता है, राइट। सबसे पहले तो आप सभी को पोजीशन पता होनी चाहिए जब आप जाते हो अपने ग्रुप के सामने तो किस तरीके से आपको खड़ा होना पड़ता है, राइट। तो चेस्ट नंबर 2 आप आ रही है। तो आप आते हो और स्टैंडर्डीज की आपकी पोजीशन रहती है और चेस्ट आपका चेस्ट अप एंड चिन अप, ठीक है। थोड़ा सा आपका हेड जो रहता है बिल्कुल तन के, है ना, बिल्कुल तन के खड़े होते हैं, संतरी खड़ा होता है, राइट। एंड बियर अ चेयरफुल स्माइल, ठीक है। एक हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पे रहनी चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। और एक और OLQ है जो आप सभी को पता है, लाइवलीनेस, जिंदा दिली, वो आपकी OLQ रिफ्लेक्ट होती है, राइट। तो ये आपका पोस्चर होता है। इसी तरीके से आप ग्रुप के सामने खड़े होते हो और फिर अपना लेक्चरेट स्टार्ट करते हो। लेक्चरेट प्रिपेयर करने से पहले जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको अपनी जीके अपडेट करनी है, राइट। जीके आप अपडेट कैसे कैसे करते हो बताइए बेटा। We can enhance our GK with reading newspaper daily. We can also analyze it on daily basis, and we can also enhance our GK by listening such kind of YouTube channels like any educational platforms. बैठ जाइए बेटा, ठीक है। तो जीके आप मेजरली अखबार पढ़ते हो, न्यूज़ चैनल सुनते हो, राइट। और यूट्यूब पर जो आपके एनालिसिस आते हैं, चाहे वो हिंदू के एनालिसिस आ रहे हैं या फिर नए नए अपडेट्स की आप वीडियोस के द्वारा अपडेट करते हो, राइट। तो जीके आपकी अपडेट हो जाती है और बेटा आपको आपका जो माइंड है बिल्कुल काम, बिल्कुल कूल एंड कंपोज रहना चाहिए, तभी फिर एक आप अच्छा लेक्चरेट दे पाते हो। अगर आप इसी उसमें रहते हो कि मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, एक टेंशन आ जाती है, एक एंग्जाइटी आ जाती है आपके मन के अंदर, तो आप कॉन्फिडेंटली लेक्चरेट नहीं बोल पाते हो, राइट। सो बिलीव इन योर सेल्फ, जो अगला पार्ट है, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ठीक है। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आपके पास कंटेंट रहता है, आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो हर टॉपिक्स की, अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप बहुत अच्छे से बोलते हो। चीज़ों को रिलेट करना सीखिए, राइट। हर एक चीज़ जो हमारी राज्य व्यवस्था में चल रही है, हमारे भारत में चल रही है, वो रिलेटेड है, ठीक है। तो जब भी आप अपने पॉइंट्स बोलते हो रिलेट करके बोला करिए। उसके बाद है बेटा सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक। आपके पास लेक्चरेट का एक कार्ड मिलता है, एक एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाती है लेक्चरेट की, आप सभी को पता है। आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बैठे रहते हो, पीछे आपके ड्यूटी ऑफिसर रहते हैं और एक साइड में आपकी टेबल रहती है जहाँ पे लेक्चरेट के कार्ड्स रहते हैं, ठीक है। पहला कैंडिडेट आता है, अपने कार्ड को पिक करता है, राइट, और उसके बाद वो थोड़ा साइड चला जाता है, वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। मीनवाइल जब वो अपने टॉपिक की तैयारी कर रहा है, पूरा का पूरा ग्रुप अपना स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है बेटा। अपने इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बताते हो, अपने फादर साहब का नाम बताते हो और अपनी हॉबीज के बारे में जिक्र करते हो। इवन आपको भारतीय सेना एज अ ऑफिसर क्यों ज्वाइन करनी है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर, ये 3 से 4 सवाल 33 सेकंड में आप सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हो, राइट। उसी के दौरान पहले चेस्ट नंबर की बारी आ जाती है, वो आपके सामने आता है और अपना लेक्चरेट स्टार्ट करता है। 3 मिनट का पूरा टाइम मिलता है। उसी के दौरान सेकंड चेस्ट नंबर अपना कार्ड पिक करेंगे और अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। एक चेस्ट नंबर अपना लेक्चरेट बोलेंगे और तो एक तैयारी करेंगे। तो इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, 1 by 1 आपका लेक्चरेट चलता रहेगा, ठीक है बेटा। अब टॉपिक आपको बेटा ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके पास आपको प्रीवियस नॉलेज है, एडिक्वेट नॉलेज आप सभी के पास है, आप सभी ने टॉपिक तैयार कर रखा है, वही टॉपिक आपको SSB के दौरान सेलेक्ट करना होता है और उसी को आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो। क्लियर है बेटा। अब टॉपिक आपको ऐसा भी होना चाहिए जिसके बारे में आपको थोड़ी स्टैटिस्टिक्स पता है, डेटा पता है, एग्जांपल्स पता है, डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं उनसे आप रिलेट करके कुछ ना कुछ अखबार का नाम बोल सकते हो, कुछ आर्टिकल्स बोल सकते हो। वो कब आएगा, जब आप डेली चीजों को फॉलो करोगे,
ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं बेटा, स्टार्टिंग द लेक्चर। अब बेटा लेक्चर को आप स्टार्ट कैसे करते हो? सबसे पहले आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राइट, इस तरीके से आप स्टार्ट करते हो। सबसे बेस्ट है ये। किसी का आपको वहां पे नाम नहीं बोलना है, किसी का आपको चेस्ट नंबर नहीं बोलना है, जस्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल, राइट। इस तरीके से आप पहला अपना सैल्यूटेशन देते हो, फिर आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हो। बेटा क्या देते हो? टॉपिक का इंट्रोडक्शन 30 सेकंड के लिए आप देते हो, राइट। स्टार्टिंग लाइन जो होती है वो आप एक क्वेश्चन के साथ भी कर सकते हो और कोई फेमस पर्सन की सेइंग है उससे भी आप कर सकते हो। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ मुहावरे होते हैं, अच्छी पंक्तियां लेखक की, वो आप बिल्कुल ले सकते हो और फिर टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करते हो, राइट। एक स्टार्टिंग लाइन में आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि आप बोलते हो गुड मॉर्निंग टू ऑल, सम ऑफ यू आर स्माइलिंग, यू मे हैव गेस्ड इट करेक्टली, यस जेंटलमैन द टॉपिक ऑफ माई लेक्चरेट इज आत्मनिर्भर भारत और कश्मीर इशू, राइट। ये आपकी स्टार्टर्स होते हैं, तो वो आप अपने अनुसार स्टार्टिंग लाइन बना लेते हो, राइट। उसके बाद बेटा आपका मेन कंटेंट आता है। मेन कंटेंट जो होता है वो आपका 2 मिनट चलता है। कितना चलता है बेटा? 2 मिनट्स, राइट। अब टॉपिक को आप बेटा डिवाइड करते हो अलग अलग सब टॉपिक्स में। वो सब टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं आप सभी के? प्रोज एंड कॉन्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उस चीज के फायदे और नुकसान, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स देते हो टू सपोर्ट योर पॉइंट्स। जो बातें आप बोल रहे हो उसके प्रति, या तो वो यूएन नेशंस की रिपोर्ट होती हैं, राइट, अलग अलग एजेंसीज के आप डेटा को रिफ्लेक्ट करते हो, एग्जाम्पल्स देते हो। एड डेटा टू सपोर्ट योर पॉइंट्स। आप बताते हो दैट भारत की जनसंख्या आज भी पढ़ी लिखी नहीं है। परसेंटेज बताते हो दैट 70% ऑफ इंडियन पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर्स, राइट। तो इस तरीके से आप, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आप रिलेट करके पॉइंट्स ऐड करते हो, डेटा ऐड करते हो, एग्जाम्पल्स ऐड करते हो, उससे आपका लेक्चरेट बहुत ही अच्छा होता है और आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं बहुत ध्यान से सुनते हैं आप लोग को। तो दिस इज हाउ यू एंगेज द ऑडियंस, ठीक है। आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो फेलो कलीग्स हैं, उनको आप एंगेज करते हो और वो बहुत ध्यान से आपका लेक्चर सुन रहे होते हैं। एंड यही चीज आपके ड्यूटी ऑफिसर ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहीं से आपकी OLQs, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इनिशिएटिव, राइट, योर लाइवलीनेस, किस तरीके से आप खड़े हो, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपकी चेक करी जा रही है। योर स्टैमिना, आप कितने टाइम बोल रहे हो, 2 मिनट से कम बोल रहे हो, 2 मिनट ज्यादा बोल रहे हो, 2.5 मिनट बोल रहे हो, पूरे 3 मिनट बोल रहे हो, समझ रहे हो बेटा। तो इस तरीके से आपके पैरामीटर्स चेक कर लिए जाते हैं। अब फिर लास्ट में बेटा जब 2 मिनट 30 सेकंड का समय हो जाता है, ड्यूटी ऑफिसर एक बेल रिंग करेंगे, टंग, 2 मिनट 30 सेकेंड्स आर ओवर, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन। आप जहां भी हो तुरंत कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाओ, राइट। बी स्पेसिफिक अबाउट द टाइमिंग्स। अगर 3 मिनट हो गए तो थैंक यू बोलकर आप एक लेक्चरेट को, ठीक है, और जिस पॉजिटिव वे में आप ग्रुप के सामने गए थे, उसी पॉजिटिव, उसी बोल्ड अप्रोच के साथ आप अपनी सीट पर बैठेंगे, राइट। जो आपके हुसन पे स्माइल थी, जिस हिसाब से आप ग्रुप के सामने गए थे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर आप वापस भी बैठेंगे बेटा। पूरे SSB इंटरव्यू में 5 दिन के दौरान आपको एक चेयरफुल स्माइल रखनी है अपने ऊपर, राइट, और कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं होना है। अगर एक टास्क में थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है, आगे मौका मिल रहा है, वहां पे हम अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना लेक्चरेट अच्छे से बोलते हो। अब इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म भी करेंगे, एक एक करके आप आओगे। टॉपिक मैंने आप सभी को दिया है लेक्चरेट का, सोशल मीडिया पर आप सभी अपना लेक्चरेट देंगे। Good morning everyone. Today I am talking about the social media. Are you know how the social media is increasing in the past time? Because in this time everybody use social media. How the social media came? In the decades of 1997, the Andrew Janis launched the first social media platform. That name is the 6degree.com. It was the first social media platform in the present time, and after some times, the decades of 2000, there are many types of the social media platforms are revealed, like Facebook, Starlink, MyShare app, and MySpace apps. In the present time, we are using the advanced version of social media platforms like Instagram, Facebook, Twitter, etc. In this time, the starting theme of social media is simple: to communicate with others and share his or her feeling with society. But in this time, the theme of social media is changed very harmfully. Jai Hind everyone.
Today I am going to deliver a lecture on the topic social media. Social media has become an inseparable part of our life. It connects billions of people globally through the platforms like Facebook, Snapchat, Twitter, and LinkedIn and many other platforms. There are social media. For better clarity and understanding, I divide my topic in few subparts about evaluation of social media, its impact and uses and advantages of social media, disadvantages of social media and the responsible uses, and last one is the conclusion. I would like to start with the evaluation. Before 2000s, the courage of social media is not too much. After in the early 2000s, some websites like Orkut and MySpace introduced the social media first. After later, the Facebook changed the total landscape of the digital communication platform to make communication easy and fast. If I talk about the importance of social media, so social media helps to groom business, and many businessmen and the companies promote their products through the advertisement and sponsorship, and it helps in education also. During the COVID-19, it's play a vital role in the online education because teachers and colleges are not taught by physically, so students took the guidance education through virtually through social media platform by like Zoom meeting and Google Meet also, and it helps in the skill development. There are many creators and content providers on YouTube which are provide free content to develop your skills. They are provide free ethical hacking course and the many other computer coding languages like Java, CC, and Photoshop. Also, you can learn easily free of cost through the platform like YouTube. There are many content creators provide these facilities, and social media is the platform where pupils express themselves freely, what they think, what they want to share. They can share their innovative ideas in the front of public with the help of social media, and social media becomes the voice of everyone. If you want to raise your voice against the corruption, you can go simply through the social media. And despite if I talk about the disadvantages, there are many disadvantages also. Social media makes the communication and connection easy, but it's feel lonely in real life because people are busy in their cell phones only. They are mostly in the teenagers and adults, they are busy in scrolling reels. They don't want to talk someone. They are still limited with around their cell phones and their social media profiles. And other disadvantage is that privacy issue. There are hackers. They use your identity in the wrong way. They misuse their identity and photos, they can make your photos and videos in the wrong way through deepfake technology.